नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अंदर की खबर यह है कि महागठबंधन अपने पुराने प्रारूप में इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा। मतलब ये है कि बदलाव तो महागठबंधन में होना ही है। कई लोगों को महागठबंधन के अंदर एंट्री मिलनी है, लेकिन 2019 का जो महागठबंधन का प्रारूप था, यानी हम, रालोसपा, वीआईपी, कांग्रेस और आरजेडी, ये 5 दल एक साथ होंगे कि नहीं होंगे, इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आपको पता है कि कैसे जीतन राम मांझी ने अलग अलग समय में अलग अलग मांग रखी है। उन मांगों को राजद मानना नहीं चाहती है। कांग्रेस बहुत हद तक प्रयास करती रही कि इन सारी चीजों को सामंजस्य के तहत बैठा लिया जाए, चाहे राहुल गांधी हो, अहमद पटेल हो, बिहार के प्रभारी राठौर हो या फिर शक्ति सिंह गोहिल, इन सभी ने प्रयास किया कि महागठबंधन में जैसा प्रारूप गया था 2019 के चुनाव में वैसा ही रहे। लेकिन देखिए ना क्या हुआ, पूरा महागठबंधन बिखर गया है। आज रालोसपा हो, वीआईपी हो, कांग्रेस हो, इन सभी दलों ने जीतन राम मांझी की तरह ही एक अलग अलग स्टैंड रखा हुआ है। हालांकि बहुत हद तक कहा जा सकता है कि राजद ने अपनी जो पुरानी ताकत थी उसे स्थापित कर लिया है। राजद का वर्चस्व महागठबंधन में सबसे बड़ा है, लेकिन कांग्रेस को बार बार ये बातें साबित करनी पड़ रही हैं कि वो भी बिहार में मौजूद है और महागठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जब लगातार मंथनों का दौर कांग्रेस में जारी है, तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष तो ये निकल रहे हैं कि महागठबंधन के भविष्य को लेकर भी कांग्रेस चिंतित है। इसके पीछे कारण ये है कि 2015 के चुनाव में कांग्रेस को केवल अपना ही वोट नहीं मिला था, कांग्रेस को राजद और जदयू का साथ का भी कहीं ना कहीं फायदा मिला था। और देखिए, कांग्रेस जहां पहले सीटों की कितनी कमी थी उसके पास एमएलए की, वहीं देखिए 27 विधायक जीत कर आए थे। तो क्या कांग्रेस के विधायक फिर से उस समीकरण को नहीं चाहेंगे जिस समीकरण के तहत जीत हुई थी? लेकिन नीतीश तो साथ में है नहीं, तो ऐसे में आखिर ये वोट प्रतिशत कहां से आएगा? हालांकि 2019 में इसी गठबंधन को बहुत बुरी तरह से हारना पड़ा था, लेकिन आपको बता दें कि आम चुनावों और विधानसभा चुनाव में काफी अंतर होता है। पिछले बार भी जब हम जनता के बीच गए थे और हमने जानने का प्रयास किया था, तो जहां लोगों ने नरेंद्र मोदी में अपनी आस्था जताई थी, वहीं बहुत सारे लोगों ने यह बात कहा था कि नीतीश कुमार को हम वोट नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो दावा किया है उस हिसाब से तो चुनाव समय पर हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारी पार्टियां हैं जो नीतीश कुमार से इत्तेफाक नहीं रखती हैं। जहां उनके सहयोगी दल, खुद चिराग पासवान ने लोजपा का स्टैंड रखते हुए कह दिया था कि चुनाव वक्त पर नहीं होना चाहिए, इससे बिहार की जनता पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा, एक बड़ा संख्या जो है वो कोरोना प्रभावित हो जाएगा, वोट परसेंटेज गिरेगा और इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर भी एक बड़ा आघात लगेगा। लेकिन वहीं देखिए, महागठबंधन के एक सहयोगी हैं जीतन राम मांझी जी, उन्होंने नीतीश कुमार का स्टैंड साथ दिया और कहा कि वक्त पर चुनाव होना चाहिए। जो तय किया गया है, जो लोकतंत्र की प्रक्रियाएं हैं, उनको सुचारू रूप से चलाना चाहिए। लगने को तो नवंबर तक के लिए, नवंबर के बाद राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, लेकिन कल हमने आपको पंचनामा के दौरान बताया था कि जो 5 दल हैं, प्रशांत किशोर, जसवंत सिंह, ये सारे लोग, चाहे तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो, ये सारे लोग चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि वक्त पर चुनाव ना हो। भाजपा और नीतीश के रिश्ते खटास की ओर बढ़ सकते हैं ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को मंत्रिमंडल का विस्तार करने की अपनी मजबूरियां हैं। वहीं अगर चुनाव वक्त पर नहीं होगा तो जदयू को अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा, खासतौर पर जदयू की शर्तों पर बना पाना भाजपा के लिए बड़ा संभव नहीं होगा। लेकिन खैर, इन सब बातों को छोड़िए, बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में जिस तरह से मांझी जी अब पूरी तरह से अपनी अल्टीमेटमों की अवधि खत्म कर चुके हैं और जिस तरह से कांग्रेस ने एक समय जो उनको दिया था, मांझी जी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया था कि 6 दिनों में जो समस्या है उसको सॉल्व कीजिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनवाइए, मीटिंग करवाइए, सीटों पर डिस्कशन करवाइए, सीएम कैंडिडेट को फाइनलाइज कराइए। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत कम वक्त में नहीं हो पाई। और जब खुद शक्ति सिंह गोहिल पहुंचे थे एक दिन डिनर करने के बाद तेजस्वी यादव के अगले दिन चाय पीने मांझी जी के यहाँ, तो मांझी जी की चाय बड़ी बेरंग लगी उन्हें। इस बेस्वादी चाय को पीने के बाद उनके चेहरे पर साफ तौर पे निराशा दिख रही थी। मांझी जी जो अक्सर छोटे मोटे नेताओं से भी मिलते हैं तो तस्वीरें खिंचवाते हैं, उनको बाहर छोड़ने आते हैं, वो दिखा नहीं उनके अंदर। कहीं ना कहीं
मांझी जी कांग्रेस से भी नाराज हैं, और कांग्रेस से नाराज इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस ने राजद के सामने मुखरता से स्टैंड नहीं रखा। हालांकि कांग्रेस की अपनी मजबूरियां हैं। देखिए ना, कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि अपनी सीटें बढ़वा ले। कांग्रेस ये भी प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं बड़ा दल होने के चलते उसको सीएम कैंडिडेट में उसकी राय पूछी जाए। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं ने तो ये भी कह दिया है कि सीएम किसी भी पार्टी से आए, लेकिन तय तो कांग्रेस ही करेगी। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या राजद कांग्रेस को सीएम कैंडिडेट तय करने देगी क्या? इन सभी सवालों के साथ साथ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब जीतन राम मांझी जी का क्या होगा। आपको हमने पूर्व में बताया था कि जीतन राम मांझी के पास सारे ऑप्शंस खुले हैं, और अगर उन्हें महागठबंधन में रहने का मन नहीं होता तो इतने अल्टीमेटम वो देते ही नहीं। अब तक उनके पास तीसरे मोर्चे का सीएम कैंडिडेट बनने से लेकर जदयू में विलय करने तक की सारी संभावनाएं उनकी खुली हुई हैं। भाजपा ने भी उन्हें खुले हाथ से वेलकम किया है, नीतीश कुमार ने भी उन्हें खुले हाथ से वेलकम किया है। नीतीश कुमार के 2-3 सिपाहियों ने तो उन्हें ऐसे वेलकम किया है जैसे आप समझ ही नहीं सकते हैं। देखिए ना, अशोक चौधरी ने, जो कि दलित जाति से आते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वेलकम कर दिया है। श्याम रजक तो डोरे डाल ही रहे हैं मांझी जी पर कई दिनों से। तो इन परिस्थितियों में एक सवाल खड़ा होता है कि मांझी जी आखिर अब डिसीजन लेंगे क्या, क्योंकि अल्टीमेटम तो खत्म हो चुका है। खबर ये आ रही है कि चुनाव को देखते हुए, समीकरण को देखते हुए, और ख़ास तौर पर अगर वक्त पर चुनाव होने की बार बार जो मांग कर रहे हैं मांझी जी, ये जो एक सूरता नज़र आ रही है उनके और नीतीश कुमार के बीच में, इसमें कुछ छुपा हुआ है, इसमें साठगांठ छुपी हुई है। मांझी जी और नीतीश जी के बीच में मुलाकातें हुई हैं, भले ही कैमरे के सामने ना हुई हों। इनके लोग भी आपस में मिल रहे हैं, और आरसीपी सिंह के हवाले से ये बात समझ में आ रही है कि आरसीपी सिंह ने ये प्लान भी बना लिया है कि कैसे मांझी जी को महागठबंधन से बाहर निकालकर अपने एनडीए गठबंधन में ले आए। हालांकि आपको एक बात तो हम बता दें कि नीतीश कुमार मांझी जी को पुनः उसी रूप में, उसी कलेवर में एनडीए का हिस्सा नहीं बनने देंगे। ये बातें तो बिल्कुल तय है कि अगर एनडीए में इनकी एंट्री होगी तो जदयू का हिस्सा बनकर ही होगी। और अंदरूनी खबर यह है कि जो कि आपको सुनना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी में नंबर 2 बनने की एक कुर्सी जो लगातार आरसीपी सिंह की ने खाली कर दिया था कोरोना के दौरान, अपने गृह जिला चले गए थे, उस सीट पर अशोक चौधरी ने अपनी आधिपत्य को लगाने का प्रयास किया था। लेकिन अशोक चौधरी को हटाकर तुरंत ही आरसीपी सिंह ने अपनी जो थ्रोन था उसे फिर से क्लेम कर लिया, और आज अशोक चौधरी एमएलसी बनने के लिए भी पीछे पीछे नीतीश कुमार के घूम रहे हैं। अब खबर यह है कि अशोक चौधरी की महत्वाकांक्षाओं से आरसीपी सिंह इतना डर गए हैं, और इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी खाई हो गई है कि आरसीपी सिंह चाहते हैं कि अशोक चौधरी की जगह एक दूसरा दलित नेता नीतीश कुमार के सामने हो, और जो बड़ाई अशोक चौधरी नीतीश कुमार की करते हैं वो अब मांझी जी के माध्यम से कराए, यानी मांझी जी की घर वापसी होगी। क्या फॉर्मूला तय हुआ है? हालांकि आपको बता दें कि ये सब ऑफिशियली नहीं हुआ है, ये सारी चीजें अंडर करंट में हुई हैं, और ऑफिशियली नीतीश कुमार और मांझी की मुलाकात होगी, ये भी सूत्रधार आरसीपी सिंह ही करेंगे। लेकिन यहां पर एक बड़ा गेम है। नीतीश कुमार की पार्टी में विलय करने के लिए मांझी पूरी तरह से तैयार नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह ने यह वादा किया है कि उन्हें एमएलसी की जो 12 सीटें हैं नीतीश कुमार के पास, उसमें से भी एक सीट दी जाएगी, और आने वाले चुनाव में जो सीटें वो चिन्हित करेंगे, जदयू के टिकट पर ही उनको मौका दिया जाएगा। यानी विलय की बात हो रही है, घर वापसी की बात हो रही है, और ये सारी चीजें ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। बस मांझी जी इस इंतजार में है कि बेहतर ऑप्शन उन्हें कौन देता है। इतना ही नहीं, तीसरे मोर्चे में भी यशवंत सिन्हा जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, बिहार के कोने कोने में घूम रहे हैं, उनके पीछे अरुण कुमार हैं, नागमणि कुशवाहा है, नरेंद्र सिंह है, रेणु कुशवाहा है, ये सारे लोग भी कहा जा रहा है कि आगे चल के इसमें पप्पू यादव भी जुड़ सकते हैं, शिवसेना भी इसका हिस्सा बन सकती है। तो इस समीकरण में भी आपने देखा होगा कि लगातार मांझी जी की एंट्री की कवायद चल रही है। पप्पू यादव ने खुले हाथ से उन्हें वेलकम भी किया था, और बाकी दलों ने, चाहे अरुण कुमार हो या और भी लोग हों, इन सभी ने भी दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसे में यह हो सकता है कि मांझी जी की लॉटरी तो लग गई है। महागठबंधन में भले ही उन्हें बहुत भाव नहीं मिल रहा हो, लेकिन अपनी शर्तों पर राजनीति वो कर रहे हैं। अगर बात करें बाकी 2 ऑप्शंस की, तो उनको तीसरे मोर्चे में भी जबरदस्त ऑप्शन मिला हुआ है। लेकिन अगर बिहार की राजनीति को मांझी जी सही ढंग से रीड कर रहे हैं
और उनके मन में अगर क्या चल रहा है ये समझा जाए तो वो एनडीए की सरकार देख रहे हैं। अगर वक्त पर चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार वापस आने उन्हें लग रहा है, ऐसा बाकी राजनीतिक विश्लेषक भी कर रहे हैं कि अगर वक्त पर चुनाव नहीं होता है तो नीतीश कुमार के लिए घाटा हो सकता है। लेकिन अगर नवंबर में चुनाव होते हैं और खासतौर पर जिन प्रतिबंधों के साथ चुनाव इस बार होने जा रहा है, इसमें सत्ता पक्ष को फायदा हो सकता है। पोलिंग परसेंटेज वैसे भी जब घटता है, आपको मैंने बताया है, तो पैटर्न रहा है हमारे लोकतंत्र का कि सत्ता पक्ष वापसी कर जाती है। जब अग्रेसिव वोटिंग होती है तो सरकार पलटती है। लेकिन आपको पता है कि कोरोना के दौरान अग्रेसिव वोटिंग करवा पाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा तेजस्वी यादव के लिए और महागठबंधन के लिए। ऐसी परिस्थिति में मौके का फायदा उठाकर मांझी सही नाव की पतवार अपने हाथ में पकड़ना चाहते हैं। अब अगली खबर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे जी इजाज़त। इस खबर के साथ आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब तक जितने भी भविष्यवाणियां हमने की हैं, जितनी बातें आपको बताई हैं अंदर की, सारी सही हुई हैं। ये भी एक नया समीकरण है जो कि अंतः खाने से निकल कर आ रहा है। कैसा ये समीकरण लग रहा है जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी अगली खबर में। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।